देखिए, शादी वो नहीं जो हमने पहले सोचा होता है। शादी से पहले अक्सर औक़ात हमारे ये सुहाने ख्वाब होते हैं, लेकिन शादी के कुछ ही अरसे के बाद हमें पता चल जाता है कि क्या सही है और क्या गलत है। क्योंकि बहुत सी ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमारे जब नज़र के सामने आती हैं तो हमें सब गुमान ख़त्म हो जाता है कि ये तो ऐसा था ही नहीं, ये तो ऐसी बात थी ही नहीं। तो जनाब हमारे चारों तबक तब रोशन हो जाते हैं जनाब। तो जनाब शादी अगर आपकी हो चुकी है या होने वाली है, या अगर आप उम्र के किसी भी स्टेज में, तो ये वीडियो आपके लिए। अगर वीडियो में आ चुके हैं तो वीडियो फुल वॉच कीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जो वीडियो में नए आए तो सब्सक्राइब किए बगैर ना जाइएगा जनाब। और आपकी तरफ से मुझे ये इनाम होता है जनाब, अच्छे से कमेंट किया करिए और आप जो भी आपकी सजेशन होती है तो मुझे ज़रूर आगाह किया करें जनाब। क्योंकि हम ज़िंदगी में ना हम ऐसे स्टेज पर आ जाते हैं, बहुत से लम्हात में हम ऐसे जगहों पर, जब हमारी ज़िंदगी के 20 साल गुजर जाते हैं तो हमें एहसास होना शुरू हो जाता है कि हमारी ज़िंदगी में ये कमी थी। क्योंकि जब हमें बताया जाता है ना शादी से पहले कि हम बहुत से सुहाने ख्वाब दिखाए जाते हैं, बहुत सी ऐसी बातें की जाती है जो हमें पता ही नहीं होता। देखिए हम जब हम जब किसी से बात करें, जैसे कि हमारी शादी होने वाली होती है तो हम अपने होने वाले शौहर से बात कर रहे हो, तो देखिए ये हमारी बात करना बहुत ज़रूरी होती है। जब हम किसी के मशवरे पे चलते हैं ना, क्योंकि देखिए हमें उस टाइम इस्लाम याद आ जाता है। क्योंकि हमें जब किसी से बदला लेना हो, जब किसी से बात करनी हो या किसी से इंतकाम लेना हो तो हमारा इस्लाम सामने आ जाता है। लेकिन इस्लाम के में और भी बहुत सी चीज़ें होती हैं जिन्हें हमें गौर करने की ज़रूरत होती है जरा। क्योंकि जब हमारी किसी बहन, किसी बेटी या किसी की भी शादी होने वाली होती है, जब हमें एक तरफ हमें कर दिया जाता है तो हमें पहले ना उसका दिमाग ज़रूर पड़ना चाहिए। देखिए मैं अक्सर औक़ात आपसे ये कहती हूँ कि जब अपनी बच्ची का आप शादी के बंधन में बंधाना चाहते हैं तो जनाब कि एक दूसरे का माइंड एटलीस्ट ज़रूर पढ़ना चाहिए। और दूसरे नंबर पर बात, जब अपनी बच्ची की शादी आप देते हैं ना, तो यकीन कीजिए कि मैं ये कहती हूँ कि बहुत सी बहनें मेरी जो है वो डिसएग्री भी करेंगी, लेकिन बहुत सी बहनें मेरी जो एग्री भी करेंगी कि शादी से पहले ना आप अपनी बच्ची को क्या सिक्योर कर रही हैं, क्या उसकी क्या सिक्योरिटी ले रही हैं। देखिए एक बच्ची को, एक बेटी को रहने के लिए एक स्पेसिफिक जगह भी चाहिए, चाहे वो एक कमरे का ही मकान क्यों ना हो। तो उसको जब हम दे देते हैं ना, देखिए सबसे पहले जब हम किसी मुश्तरक जगह में हम जब रहते होते हैं, असल में 20 या 10 साल के बाद भी ना अक्सर औक़ात ये पता चल जाता है कि ये हक़ क्या है। तो जब हम सबसे पहले ही अपना बच्ची का हक़ हम दिलवा देना कि हम अपनी बच्ची के लिए, चाहे वो एक मरले का ही मकान है या एक कमरा ही है, इसमें किचन है, वॉशरूम है, या उसका अपना एक सेपरेट, देखिए जब शादी हो जाती है ना, वो उसका जो ताल्लुक़ होता है अपने शौहर से होता है। शौहर से भी ज़्यादा उसके जो पूरी फैमिली होती है। देखिए रिश्ते हर माँ बेटी रखती है, लेकिन जब उसके लिए एक जगह मुकर्रर की जाती है ना, कि उसके लिए एक जगह दी जाए, ताकि चाहे अगर वो थोड़ी ही जगह पे क्यों ना रह रहे हो, तो अगर उसको एक मरले के एक कमरा, एक वॉशरूम, एक किचन ही दे दिया जाए ना, तो एटलीस्ट उसको ये पता होगा ये मेरी एक बाउंड्रीज़ है कि मैंने यहाँ रहना है। तो जनाब वो अच्छे तरीके से गुजारा कर लेती है। लेकिन जब अगर हम कहते हैं कि वो यहाँ पर अगर अपने शौहर को वो नहीं पढ़ती, वो नहीं समझती कि उसका माइंड क्या है। देखिए बहुत सी ऐसी रिश्ते होते हैं जो होकर टूट जाते हैं। देखिए उस रिश्ते का कोई फ़ायदा नहीं होता है। जब एक लड़की जब किसी के घर में चली जाती है, जब निकाह हो जाता है, तो जनाब उसके माथे पे हमारे ये माशरा जो है वो लेबल लगा देती है, क्योंकि उसकी ज़िंदगी में उसकी गुजारा नहीं हो पा रहा हो। तो वो क्यों, यही बात होती है ना कि वो एक दूसरे का माइंड नहीं पढ़ रहे होते, नहीं पढ़ पा रहे होते, या नहीं उनकी आपस में बातचीत नहीं हो रही हो। तो देखिए ये हमारी शरई हक़ भी है कि हम अपनी बच्चियों को इजाज़त दें कि जिससे रिश्ता होने वाला है कि वो आपस में बातचीत करें, कि उनकी आदत को, उनके दिमाग का पता चल सके कि वो किस अदा का मालिक है। और वो मेरी बच्चियों से रिक्वेस्ट है कि वो अपनी माँओं से ज़रूर आगाह किया करें कि हमारा जो होने वाला शौहर है वो मुझसे ये बात करे। अगर वो पहले ही आपको रोक टोक ये वो करता है तो यकीन कीजिए वो बाद में आपके साथ क्या करे, तो यहीं पे आप यहाँ पे स्टॉप कर सकते हो। अदरवाइज़ ये है कि अगर वो आपके साथ बहुत अच्छा है, बहुत मुखलिस है, लेकिन कुछ आदत ऐसी होती हैं जो शादी के बाद पता चलती हैं कि वो कैसा है। तो जनाब नंबर 2 पे पॉइंट क्या है, वो जो लड़कियां हैं जो चुलबुली सी बनी रहती हैं, चुप चुपेती या चुनमुनी रहती हैं जनाब, वो उनको मेरी तरफ से यह हिदायत कि अपनी ज़िंदगी में इनकार करना सीखें। जब आप अपनी ज़िंदगी में इनकार करना सीख लेंगे तो यकीन कीजिए कि अपनी ज़िंदगी में सक्सेसफुल हो जाएंगी, कामयाबी आपका मुकद्दर बन जाएगी। क्योंकि आपने रिश्तों में बाउंड्रीज रखी होगी, आपको इनकार करना आता होगा। जब आप किसी का दिल जीतने के लिए आपको हाँ 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 जी जी करने लग जाए ना, तो यकीन कीजिए हर कोई आपको काम के मकसद से रखेगा। जब आपका काम पूरा हो जाएगा तो आपको तू कौन और मैं कौन कर देगा। तो जनाब जहाँ पर आप इनकार करना सीख जाएंगे तो
उसको पता होगा, उनको पता होगा कि ये इनकार भी करना सीख आता है, इसको ये कर सकती है इनकार, तो आप इनकार किया करें जनाब। क्योंकि बच्चियां जो होती हैं ना, पहले ये अपने आप को अच्छा समझाने के लिए या मैं करने के लिए या अपने आप को कहने के लिए कि मैं बहुत अच्छी हूँ या मैं इसको अच्छी लग जाऊँ, तो ये मैं कहती हूँ नामुमकिन काम है, या आप अच्छे नहीं लग सकते। देखें, तो आपने ज़िंदगी की चाहे जिस मोड़ पे भी आ जाओगे ना, तो अच्छे आप नहीं लगोगे। तो जनाब, सबसे ज़्यादा जी करने वालों को सिर्फ़ और सिर्फ काम के हक़ की कदर तक ही रखा जाता है। जब काम पूरा हो जाता है ना, तो वो वही बात आ जाती है, मैंने अभी आपसे पहले भी जिक्र किया है कि तू कौन और मैं कौन। तो जनाब, अक्सर औक़ात लोग, आप अगर उनके साथ मुखलिस भी हैं ना, आप उनके साथ बहुत अच्छे हैं, लेकिन वो आपको क्या कहेंगे, जब आप किसी भी गलतफ़हमी की वजह से या किसी भी बात की वजह से, वो आपको क्या कहेंगे कि आपकी सारी मुफलिसी आपके मुँह पे दे मारेंगे कि तुम तो अच्छे थे ही नहीं, तुमने तो अच्छा किया ही नहीं। तो जनाब, यही बात है ना कि अपनी ज़िंदगी में अपने आप को किसी अच्छे स्टेज पे लेकर आएँ। बस इनकार करना सीख जाएंगी ना, तो यकीन ये छोटी छोटी गलतियाँ जो हमारी अपनी होती हैं, तो जनाब हम तो क्या होता है, हमारी ज़िंदगी में बहुत सी मुश्किलात आ जाती है। नंबर 3 पे क्या है, नंबर 3 पे ये है कि इंडिपेंडेंट होना सीखिए। देखिए, आप पढ़ी लिखी भी हैं, आपके पास स्किल भी होता है, लेकिन आप कुछ नहीं करते। क्यों? आप सारा कुछ कहते हैं कि हमारे शौहर, हमारा बाप या हमारा भाई ही करेगा। नहीं, ऐसा नहीं है। आप अपने लिए कुछ कर सकते हो तो आप ज़रूर किया करें। देखिए, आपकी अपनी पहचान होनी चाहिए। जब आप आपकी अपनी पहचान होगी ना, तो आपका शौहर आपको कभी नहीं छोड़ेगा, आपको हाथ से निकलने ही नहीं देगा। उसको पता होगा ये मेरा दूसरा बाजू है, तो जब ये मेरे साथ चलता है ना, तो मेरी ज़िंदगी की आधी परेशानियां जो है वो ख़त्म हो जाती हैं। तो जनाब, यहाँ पर ना आप इंडिपेंडेंट होना सीखें। असल में ना, आप अपनी ख्वाहिशात, छोटी छोटी ख्वाहिशात के किसी के आगे हाथ जब फैलाती है ना, तो यकीन कीजिए हर कोई आपको ये कहता है कि ये तो मेरे आगे हाथ फैलाती है, ये तो जो चीज़ भी आएगा, असल में यहाँ से वहाँ जाने का किराया भी मांगती है। तो जनाब, अपनी खुशी के लिए, अपने आप के लिए आप इंडिपेंडेंट होना बहुत ज़रूरी है। जब खुद मुख्तार होंगे ना, तो ये सारे लोग आपके पीछे घूमेंगे, सारे लोग। ये छोटी सी कहने को तो छोटी सी गलती है, लेकिन यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी को ना, ये अब अगर गलती नहीं करें, आपकी ज़िंदगी संवर जाएगी। तो जनाब, अपने लिए कुछ करें, अपने आप के लिए कुछ करना पड़ेगा आपको ज़रूर। तो मेरी प्यारी प्यारी बहनों, अगला पॉइंट क्या है? अगला पॉइंट यह है कि अपनी ज़िंदगी में बाउंड्रीज़ रखें। चाहे वो शौहर है, चाहे वो सास है, चाहे ससुर है, चाहे देवर, चाहे भाई, चाहे बहन, चाहे जो भी आपकी ज़िंदगी में रिश्ता है, उनमें बाउंड्रीज़ रखा करें। क्योंकि जिन रिश्तों में अगर बाउंड्रीज़ रखेंगे ना, तो यकीन कीजिए ज़िंदगी आपकी हमवार समूद हो चलेगी। जब अगर ज़िंदगी में हमवार नहीं होंगी, आपकी समूद नहीं होगी ना ज़िंदगी, तो अगर बाउंड्रीज़ नहीं रखेंगे, तो यकीन कीजिए हर गलती का शिकार आप होंगे, हर कसूरवार आप होंगी, हर चीज़ के कसूरवार आपको समझा जाएगा। क्यों? वो ये है कि अगर आपसे कोई बदतमीज़ी भी कर लेगा ना, तो अगला यही कहेगा कि इसने आकर तो मुझसे ही माफ़ी मांगनी है। तो यकीन कीजिए 2-4 बातें भी लोग सुना के चले जाएंगे ना, तो एटलीस्ट कि आपको ही माफ़ी मांगनी पड़ेगी। क्यों? वो कौन? वो आपका शौहर ही आपसे माफ़ी मंगवाएगा। तो ऐसा नहीं है। तो आपने अपनी अना रखनी है। अपनी, मैं कहती हूँ कि अगर आप कुछ नहीं ना कर सकते, आप ना का जो है ना, ये लफ्ज़ जो है, आपने ना का वर्ड्स अपनी ज़िंदगी में लाना है कि आप ना करना सीख सकें। अगर आप सही हैं, अपनी जगह आप सही हैं, जो भी आप कर रही हैं, आप बिल्कुल ठीक है, आपने कोई गलत बात नहीं है, तो अपनी बात पे डटे रहें, कभी नहीं झुकना। देखिए, कहते हैं ना, कभी गलती हो तो झुकना भी फ़र्ज़ है, अगर ना गलती हो तो यकीन कीजिए अपने लिए लड़ना भी फ़र्ज़ है। तो अपनी ज़िंदगी के लिए, अपने आप के लिए आपने लड़ना है, अपने लिए, अपनी ज़िंदगी को आगे बढ़ाने के लिए। तो ये छोटी छोटी गलतियां हैं ना, अगर आपने अपने शौहर को बता दी ना पहले ही कि मैं ना करना जानती हूँ, तो यकीन कीजिए यही शौहर आपकी इज़्ज़त करवाएंगे। अगर आपने कह दिया कि मेरी तो कोई वैल्यू ही नहीं है, मुझे कोई समझता ही नहीं है, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मैं तो कुछ भी नहीं कर सकती, तो क्या सारे ही आपको दबाना शुरू कर देंगे। वहाँ पर कोई आपकी इज़्ज़त नहीं करे। जब अपने आप को आप रिस्पेक्ट देंगी ना, अपने आप को आगे लेकर आएंगे, तो यकीन करें यही शौहर, यही सारे रिश्ते आपको आगे लेकर आएंगे। जब आप अपने आप को पीछे कर देंगे, तो ये सारे रिश्ते आपको पीछे कर देंगे। तो सबसे अहम बात क्या हुई? आपने अपने आप को वैल्यू देनी है। आपने इन चीज़ों में गलती नहीं करनी, कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं करनी। ये कोई आपके हक़ के लिए बुरा नहीं है। आप अपने लिए जीते हो ना, अपने लिए कुछ करते हो, आप इंडिपेंडेंट हो, तो आप सब कुछ कर सकते हो। यकीन कीजिए, अगर मैं इस बात पे एग्री है ना, तो यकीन कीजिए आपकी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी गुजरेगी। चलें जी, आज की मेरी वीडियो यहीं थी। अगर मेरी वीडियो अच्छी लगी, लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर कीजिएगा। नेक्स्ट वीडियो में फिर मिलते हैं, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।